प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए हम लोग विभिन्न विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका प्रत्येक विषय में आने वाला है और उसका एग्ज़ाम आपका OMR शीट पर होगा। उसके बाद ही सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका पर देना है। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बाकी बचे हुए प्रश्नों को कर लेते हैं। इसका नाम है पार्ट 6। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 कंप्लीट है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले इस परिवार का सदस्य बनिए। सदस्य बनने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लेना है और प्ले लिस्ट में जाकर आप विभिन्न विषय के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है। तो वस्तु की जो पूर्ति है उसके निर्धारक तत्व होते हैं, वस्तु की कीमत भी होती है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत भी होती है, उत्पादन के साधनों की कीमत भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। E बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच क्या होगी, तो ये पूर्णतया बेलोचदार होगी। मतलब लोच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, शून्य परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब बेलोचदार होगी। बेलोचदार मतलब होता है कि मूल्य का प्रभाव मांग पर जब नहीं पड़ता है तो बेलोचदार होता है, और जब मूल्य का प्रभाव मांग पर पड़ता है तो उसको हम लोग लोचदार कहते हैं। अगला है, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर बी और सी मतलब सीमांत आय बराबर सीमांत लागत होना चाहिए, मतलब MR बराबर MC भी होना चाहिए। और दूसरा शर्त होता है MC की जो वक्र है वो MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो जो पहला बी जो है उसको हम लोग आवश्यक शर्त कहते हैं, और सी जो है उसको हम लोग पर्याप्त शर्त कहते हैं। तो दोनों शर्त जब पूरा होता है तभी उत्पादक संतुलन में होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चौथा है उच्च मूल्य। उच्च मूल्य पर क्या होगा, उसका किसी वस्तु का जब दाम ज़्यादा रहेगा तो उसका मांग क्या होगा, कम होगा, इसलिए उच्च मूल्य कम मांग। भुगतान से इसकी संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है। तो दोनों खाता होता है, पूंजी खाता और आपका चालू खाता दोनों होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। छठा है, निम्न में कौन मात्रात्मक साख नियंत्रण का तरीका नहीं है। तो ये हो जाएगा साख की राशनिंग जो है वो मात्रात्मक साख का तरीका नहीं है। स्फीति अंतराल माप है किसका, तो अतिरेक मांग की, मतलब वहाँ मांग ज़्यादा हो रहा है, पूर्ति कम हो जा रहा है, तो उसको स्फीति अंतराल हो जाएगा। किसने कहा है मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर करता। तो ये मार्शल का कथन है। अगला है औसत आय है। तो औसत आय मतलब AR बराबर होता है कुल आय बट्टा मात्रा, मतलब मात्रा से कुल आय को भागा देंगे तो औसत आय ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए ए जो फॉर्मूला है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन धन की विशेषता है। तो धन की विशेषता क्या है, तो विनिमय। धन जो है विनिमय का साध्यता होता है, विनिमय साध्यता कहलाएगा। वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को कहते हैं उपयोगिता। सीमांतवेता ह्रास नियम के प्रतिपादक है गोसेन। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो हिग्स एवं एलेन ने। और गणनावाचक सिद्धांत जो है वो मार्शल ने प्रस्तुत किया था, और जो क्रमवाचक सिद्धांत है हिग्स और एलेन हो जाएगा। उत्पादन के साधन कितने हैं, 5। कौन कौन, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। तो उत्पादन के 5 साधन हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। तो जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ जाएगा जान जाइएगा कीमत तंत्र द्वारा होगा। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है तो अल्पकाल से, और पैमाने का प्रतिफल जो नियम है वो दीर्घकाल से संबंधित है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत होता है, ये सही है। मतलब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, AC बराबर TFC प्लस TVC, ये फॉर्मूला होता है औसत लागत का। तो ये C नंबर आपका सही है। कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर 1, तो ये सही फॉर्मूला है। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी तो पूर्णतया बेलोचदार। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय और सीमांत आय बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, ये है आपका, यही औसत आय का रेखा है, यही सीमांत आय का रेखा है, यही मूल्य का रेखा है, यही डिमांड का रेखा, तो सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया था तो चेम्बरलिन ने दिया था। रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे है तो समष्टि अर्थशास्त्र से है। चक्रीय प्रवाह में शामिल है तो वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों शामिल है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है मांग एवं पूर्ति द्वारा। अनुकूल भुगतान संतुलन विनिमय दर में कमी लाता है, ये सही बात है। करेंसी जमा अनुपात है तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा बट्टा बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा। फिर है किसी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है, मतलब किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है तो वो होता है पूंजीवादी। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो मार्शल ने, और इसमें सुधार कौन किया था तो हिक्स ने किया था। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता, इसको हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कह सकते हैं। धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है वो पूंजी कहलाती है, मतलब पैसा लगाते हैं कहीं पैसा कमाने के लिए तो वो पूंजी कहलाएगा। चक्रीय प्रवाह के निम्न में कौन सा प्रकार है तो वास्तविक प्रवाह मौद्रिक प्रवाह दोनों है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। यह किसने कहा कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है तो जे बी से ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजित तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्या का समाधान करते हैं तो कीमत हो गया पूंजीवादी का और नियोजित हो गया समाजवादी का। दोनों जब मिल के काम करेंगे तो वो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादक होता है तो एकाधिकारी मतलब एक, बेचने वाला एक रहेगा तो इसलिए सिर्फ एक हो गया। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है तो वो है सेवाएं। राष्ट्रीय लेखांकन विधि के जन्मदाता कौन है तो जे.एम. केन्स। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है वो वित्तीय वर्ष कहलाता है। देश में कितने राज्य वित्त निगम है तो 18। निम्न में कौन गुण बोधक साख नियंत्रण की विधि नहीं है तो बैंक दर। किस बाजार में AR वक्र x अक्ष के समानांतर होता है तो ये अभी जस्ट बताए थे, यही AR है यही MR है। तो AR किसके समानांतर है तो x अक्ष के समानांतर है, तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का चित्र है। उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था तो हिक्स एवं एलेन के द्वारा। उदासीन वक्र की ढाल होती है तो बाएं से दाएं, मतलब उदासीन वक्र इस तरह होता है तो बाएं से दाएं। ह्रासमान प्रतिफल नियम का संचालन के मुख्य कारण क्या है तो सीमित साधन और साधनों का अपूर्ण प्रतिस्थापन दोनों है, इसलिए सी आंसर हो गया। फिर है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है तो बढ़ता है। अब हम लोग पार्ट 7 के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति में किसे शामिल किया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा सार्वजनिक ऋण भी है, करारोपण भी है और आपका सार्वजनिक व्यय भी है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। प्राचीन विचारधारा निम्न में किन तथ्यों पर आधारित है तो केन्स का रोजगार सिद्धांत, पीगू का मजदूरी सिद्धांत है और से का बाजार नियम है, सब है, इसलिए इनमें से सभी। कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल सेट में भी दिया है और ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है -px/py, तो ए नंबर आपका सही है। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है तो AR > MR होता है। एकाधिकार मतलब मोनोपोली और एकाधिकारी मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पूर्ति लोच की माप निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात की जाती है तो ए नंबर होता है ΔQ/Q गुने P/ΔP। आय के 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए निम्न में कौन सी शर्त है तो C+I+G+X-M, मतलब C यहाँ उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, आयात और निर्यात हो गया। NNP-MP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस बराबर होता है किसके तो GNP-MP माइनस घिसावट के। लाभ का निम्न में कौन सा घटक है तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में कौन मुद्रा का द्वितीयक कार्य है
तो मूल्य का हस्तांतरण और मूल्य का संचय दोनों है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। केंद्रीय बैंक ऋण देता है, तो केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ही ऋण देता है। इनमें से किसे आर्थिक क्रियाओं का आदि तथा अंत कहते हैं? तो उपभोग। उपभोग हम कोई चीज़ का कर लेंगे तो उसका आदि और अंत दोनों हो जाएगा। अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है बेलोचदार। सेब के मूल्य में वृद्धि के कारण सेब की मांग में क्या हो जाएगी? तो मूल्य में वृद्धि के कारण मांग क्या होगा? कमी होगी। अल्पकाल में स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। निम्नांकित में कौन सेवा के उदाहरण हैं? तो इनमें से सभी, मतलब चिकित्सकों के कार्य, अध्यापकों के कार्य और वकीलों के कार्य, ये सभी सेवा के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में कौन आर्थिक वस्तु है जिसको हम लोग पैसा से खरीद सकते हैं? तो वो हो जाएगा टेलीविज़न। सभी आर्थिक समस्याओं के कारण क्या होती है? तो असीमित इच्छाएं होती है, सीमित साधन और विभिन्न प्रधानता, इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब आर्थिक समस्या की ये सब कारण है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता कहाँ? तो दाएं से बाएं। मांग के लिए जरूरी है तो वस्तु की इच्छा भी होनी चाहिए, साधन भी होना चाहिए और खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए, इसलिए इनमें से सभी। मांग और मूल्य में संबंध होता है तो विपरीत संबंध होता है, काहे कि अगर मूल्य बढ़ेगा तो मांग घट जाएगा और मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ जाएगा, तो उल्टा संबंध हो जाएगा। उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है, तो उपभोक्ता व्यवहार जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देशों से होता वह माना जाता है खुली अर्थव्यवस्था। अंचल संपत्ति के उपभोग को हम कहते हैं ह्रास। मूल्यवर्धन जाना जाता है तो बिक्री मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत। मध्यवर्ती वस्तु मतलब होता है जैसे गेहूँ से आटा, आटा से रोटी, तो जो आपका गेहूँ और आटा जो है वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा और जो आटा है वो अंतिम वस्तु कहलाएगा। औद्योगिक विकास के कारण मजदूरी की मांग में वृद्धि उदाहरण है किसकी? व्युत्पन्न मांग की। नमक की मांग होती है बेलोचदार। उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? तो इनमें से सभी, मतलब भूमि, श्रम एवं पूंजी और व्यवस्था सभी है। आर्थिक प्रणालियों के निम्न में कौन से रूप है? तो आर्थिक प्रणालियों तीनों ही रूप है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, और मतलब उपयुक्त सभी। फिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अस्तित्व होता है तो निजी स्वामित्व का होता है और मुनाफा कमाने का भी होता है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा दोनों का। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अधिकतम लोक कल्याण करना। APC प्लस APS बराबर 1 होता है। यदि MPC बराबर 0.5 है तो गुणक क्या होगा? तो गुणक क्या होगा? तो गुणक का फॉर्मूला होता है K बराबर 1/1 माइनस MPC। अब यहाँ हम लोग MPC का मान बैठा देंगे तो MPC का मान 0.5 तो हो गया 1/1 में 0.5 को घटाएंगे तो 0.5 होगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 पड़ जाएगा, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। अगला है विनिमय दर के निम्न में कौन से रूप है? तो विनिमय स्थिर विनिमय दर भी है, लोचपूर्ण विनिमय दर भी है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा A और B दोनों। उत्पादन संभावना वक्र व्यक्त करता है तो वस्तुओं एवं सेवाओं के विभिन्न संयोगों को। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी तो वो हो जाएगा बेलोचदार। पूर्ति के नियम को निम्न में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो S बराबर फंक्शन ऑफ P। किस बाजार में AR बराबर MR होता है? तो ये होता है आपका AR और MR पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? तो क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, वस्तु की समरूप इकाइयाँ, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, तीनों होता है, इसलिए उपयुक्त सभी। फर्म के संतुलन की दशा में क्या होता है? तो MR वक्र MC को नीचे, यहाँ हो जाएगा MC वक्र MR रेखा को नीचे से काटता है, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ MC हो जाएगा MC वक्र MR को नीचे से काटता है, सो हो जाएगा। अगला है एकाधिकार की स्थिति में प्रतियोगिता क्या होगी? तो शून्य होती है। बाजार का वह स्वरूप जिसमें एक ही विक्रेता होता है उसे क्या कहते हैं? तो एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो आपका AR और MR दोनों स्थिर रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को क्या करती है? ग्रहण करती है, मतलब स्वीकार करती है।
निम्न में कौन सा कथन सही है? तो y बराबर c प्लस आई सही है, c प्लस एस बराबर c प्लस आई ये भी सही है, और y बराबर 0 बराबर n ये भी सही है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये थे आपके इकोनॉमिक्स में पार्ट 6 और 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले मैंने और भी पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिया, जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमिक्स वाला में इकोनॉमिक्स मॉडल क्वेश्चन में जाके चेक कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले आकर दीजिए, बाय बाय।